केसरिया केसरिया नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वामी आशियाना विजिटिंग स्टूडियो से। मित्रों, बड़े दिनों से मेरी एक साध थी कि मैं राजस्थान के टॉप मोस्ट भजन सिंगर श्री राम स्वरूप दास जी से मिलूं और उनका मुझे इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिले और यहाँ तक कि उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिले। और आज के दिन को मैं अपने जीवन का खुशनसीब दिन मानता हूँ कि आज इनसे मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में जो अहम भूमिका निभाई वो मेरे मित्र श्री ब्रजमोहन जी बगड़िया, जो गांव कोदन के ही हैं। उनकी एक तरह से मेहरबानी से ये कार्य संभव हो पाया। तो अब हमें राम स्वरूप जी से उनके संगीतमय जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। और शास्त्रीय संगीत का मामला हो, गज़ल हो, कव्वाली हो, भजन हो, ठुमरी हो, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं, सुने हैं। मेरे भजन कलेक्शन में भी इनके काफ़ी भजन हैं जो सुबह शाम मेरे घर पर बजते हैं। तो इस तरह से किसी भी जो संगीत की अलग अलग विधाएँ हैं, सभी विधाओं में पारंगत है श्री राम स्वरूप जी। तो इनसे हम बातचीत करते हैं, कुछ संगीत का आनंद लेते हैं, कुछ इनसे सीखते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं श्रीमान राम स्वरूप जी, भजन सिंगर, राजस्थान। काल जाल के फंदे भारी, काल जाल के फंदे भारी, परख लखायो घेव आपको बंदने गुरुदेव। तो अपनी राजस्थान की शैली है जी। और राग माढ़ राग पर आधारित गुरुदेव की महिमा है। काल जाल के फंदे भारी, परख लखायो भेद आपको बंदने गुरुदेव, आपको बंदने गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानो के वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानो के आपको बंदने गुरुदेव, आपको बंदने गुरुदेव। गुरु समान और ना कोई, जाकी करियो से साहेब कबीर अभय
पद दाता साहेब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समय आपको वंदन है गुरुदेव, आपको वंदन है गुरुदेव। सुंदर प्रस्तुति और गुरुदेव को नमन करते हुए, और मैंने जहाँ तक इनके प्रोग्राम्स में देखा है कि गुरुदेव को श्री राम स्वरूप जी काफ़ी महत्व देते हैं, और सच भी है कि गुरु ही वह पथ प्रदर्शक होता है जो ईश्वर तक हमें पहुँचाता है। तो मित्रों, ये प्रस्तुति थी श्री राम स्वरूप जी की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप को ये लगन जो ईश्वर के प्रति और भजनों के प्रति, संगीत के प्रति जो लगन लगी, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जी, ये मुझे संगीत और सत्संग जी मानिए विरासत में मिला है। अच्छा। मेरे पिताश्री है और मेरे जो चाचा ताऊ, उनके जो लड़के मेरे भाई, वो सभी गाना बजाना करते थे, जागरण लाइन का करते थे। जी जी। गांव में जागरण, और वहीं से मैंने शुरुआत की, पिताश्री के साथ रह के, मेरे भाइयों के साथ रह करके, और भजन सत्संग की वहीं से मेरे रंग लगा, भजनों का, सत्संग का। और इसीलिए मैं संगीत तो है ही है, इसीलिए जो आध्यात्मिक है उससे मैं बराबर जुड़ा हुआ हूँ, गुरुदेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से। तो संगीत तो क्या है जी, संगीत तो बहुत बड़ी दुनिया है। संगीत में तो मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन संगीत मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिताश्री गाते थे, मुझे साथ में रखते थे, और फिर गुरुओं के सानिध्य से, विद्वानों के सानिध्य से उसमें और बढ़ोतरी। हाँ, और मेरे उस्ताद जो है, मैं ढोलक वाद्य भी वादन करता था जी। पहले शुरू में। तो मेरे उस्ताद चंद्र खां साहब जो पिपराली से हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। और पंडित उमा शंकर जी पुजारी जी, जो बड़े गुलाम अली साहब के पौत्र शिष्य हैं, तो उनके सानिध्य से, उनके कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है। तो मैं राम स्वरूप जी जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसे स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा भी प्राप्त की क्या आपने? नहीं, इतना मुझे अक्सर ज्ञान नहीं है, मैं वैसे अनपढ़ ही हूँ। पढ़ने का ज़्यादा आपको समय नहीं मिला। अच्छा। हाँ, समय नहीं मिला। आपकी रुचि है जो संगीत के क्षेत्र में ही ज़्यादा हो गई रही जी। तो आप जैसे राजस्थान में ही रहते हैं या राजस्थान से बाहर भी जाते हैं? राजस्थान से बाहर भी जाता हूँ मैं। कौन कौन से स्टेट में जाते हैं आप? गुजरात, MP, UP, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। अच्छा। जी, आसाम। अच्छा। तो काफ़ी स्टेट्स में घूमते हैं। जी। और संगीतकार का एक कोई दायरा भी नहीं होता। मुझे याद आता है, मेरे पिताजी भी भारत के कम से कम 13-14 स्टेट में जाया करते थे। और आपका जो बहुत ही अच्छा मुझे जो रचना लगती है वो केसरिया बालम लगती है। हालांकि भजनों का भी मैं शौकीन हूँ, भजन भी आपके बहुत अच्छे हैं, कोई चीज़ को निम्न तो कह ही नहीं सकते, लेकिन मेरे जो मन में, क्योंकि मैंने अपने जो जोधपुर फोर्ट का अभी कल वीडियो डाला, मैंने उससे पहले कुचामन फोर्ट का डाला, तो मैं वीडियो डालने से पहले आपकी धुन चलाता हूँ केसरिया वाला। तो मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन मुखड़ा उसका भी आप सुनाएं दर्शकों के लिए। लीजिए। केसरिया बालमा
केसरिया बालम थे आवो पधारो जिम्हारे देश पिया प्यारी ढोला पिया प्यारी ढोला थे आवोने पधारो मारे देश आवो नीरे पधारो मारे देश जी केसरी बालम आवने पधारो मारे साथ सरस्वती विराजती है राम स्वरूप जी के गले में। और मैं आत्मा से कहूँ कि मैं विनोद स्वामी आज इनके सामने एक तरह से बिल्कुल नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी बड़े सिंगर देखे मेरे पिताजी के बराबर कोई सिंगर नहीं हुआ, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन आज इनसे मिलकर इनके भजनों को, इनके स्वर को सुन करके लगता है कि आज भी उस तरह के गायक हैं राजस्थान में, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और विशेषकर हमारे सीकर ज़िले के लिए, जहाँ के निवासी हैं, कोदन अजीतपुरा इनका गांव है। तो अब मैं इनकी प्रशंसा में और क्या कहूँ। तो आपको जैसे कि संगीत की दुनिया में है, आप अपने गले को एक्यूरेट रखने के लिए ऐसे कोई प्रयास करना पड़ता है, कोई रियाज है या कोई खान पान में विशेष सावधानी बरतनी, कुछ इस तरह से, ताकि जो नए सिंगर हैं वो भी आपसे कुछ सीख सके? देखिए, इसमें मेन तो रियाज ही है। अच्छा। रियाज हम नित्य प्रति करेंगे तो वो हमारा जो टोन है वो एक बना हुआ रहेगा। तो कौन सा समय ठीक रहता है रियाज के लिए? रियाज के लिए समय तो वैसे तो विद्वानों का तो ये मानना है कि जब मूड बने, हमारा दिमाग शांत हो, तभी मूड बने तभी रियाज करो। और स्टूडेंट के लिए कि वो सवेरे और शाम को रियाज करें, तो सवेरे भी रियाज करें और शाम को भी करें। तो जैसे कोई नया स्टूडेंट स्टार्टिंग करता है तो रियाज उसे किस चीज़ का करना चाहिए शुरू में? उनको तो मेन तो ये है कि मेडिटेशन करना चाहिए, उससे हमारे शरीर के विकार है वो दूर हों, और फिर जो गुरु के जैसा आदेश होता है गुरु का, जो भी राग देते हैं वो जो भी उसको सिखाया जाता है उस हिसाब से किया जाता है। तो आपने जैसे आपने की जो संगीत की अब तक की यात्रा है उसमें कोई ऐसा पल भी आया जिसको आप याद रखना चाहते हैं या आपको याद रहेगा, कोई अच्छी या बुरी स्मृति जिसको देख करके आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छी खुशी हुई हो? तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों के लिए वो बताएं आप। देखो, संगीत में सबसे अच्छा पल वही रहता है कि जहाँ स्वर, संगीत 3 शब्दों से मिलकर बनता है जी, स्वर, लय और ताल। तो जब एक साधक की आत्म अनुभूति जो आनंद है वो जब स्वर में जो लवलीन होता है उस वक्त जो उनकी आत्मा को खुशी संतुष्टि मिलती है उससे बड़ी कभी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। मैं जैसे कि आपको YouTube में वीडियोस में खूब देखता हूँ जी। अभी मैं जब आपके पास आया, आपका प्रथम आपसे साक्षात्कार हुआ, उस समय मेरे मुँह से यही निकला कि आप वीडियो में तो ज़्यादा उम्र के लगते हैं, लगभग 55-60 के आसपास के नज़र आते हैं, और वास्तव में आज आपको देखा तो बिल्कुल आप तो मेरे से भी छोटे हैं। तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी वास्तविक उम्र कितनी है? उम्र मेरी 38 है। 38 है जी। तो आप मेरे से काफ़ी छोटे हैं। हाँ, आपसे छोटा हूँ। तो मैं आपको छोटा भाई मान सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मानिए। हाँ,
मान कैसे सकते हो, मैं हूँ छोटा आपसे। मानना क्या चलो ये भी मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे बड़ा भाई का दर्जा दिया। जी जी, जरूर जरूर, बिल्कुल। हाँ, जैसे सोशल मीडिया का आज का जो ज़माना है, समय है, उसमें सोशल मीडिया का टाइम है ये। और यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि अन्य जो चैनल के लोग हैं, चैनल चलाने वाले, वो आपके खूब वीडियो डालते हैं और आपके काफ़ी वजन है जो सुनने को मिलते हैं। तो इस काम में आप शायद कुछ लेट हो गए। जी हाँ, अभी जैसे कि आपकी बातचीत हमारे से हो रही थी तो आपने बताया कि 4 महीने पहले आपने चैनल हाँ, क्रिएट किया है। तो दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपके चैनल का क्या नाम है, ताकि हम आपके वीडियो देख सकें। जी, राम स्वरूप दास ऑफिशियल चैनल। जी, तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि राजस्थान के ये, इनको थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि महान सिंगर, भजन सिंगर राम स्वरूप दास जी का जो चैनल है, राम स्वरूप दास ऑफिशियल चैनल है इनका, वो आप सब्सक्राइब करें, ताकि भजनों की गंगा निरंतर उसमें से बहती रहेगी और नए नए भजन जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनके वीडियो इस पर अपलोड होते रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी दर्शकों से कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें और उनको शेयर भी करें, ताकि इनके बारे में जान सकें। और मैं अपना ये वीडियो, जो मैं कुचामन क्षेत्र का हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, तो मैं कुचामन में जैसे कि ये इंटरव्यू जाएगा और वहाँ के लोग देखेंगे, तो अभी तक जो नहीं जानते हैं तो उनको भी जानने का अवसर मिलेगा राम स्वरूप जी को। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब मेरे घर में इनका प्रोग्राम हो। मेरा एक सपना है जीवन का, तो मैं चाहूँगा कि पूरा होगा आप कुचामन भी आएँ, मेरे घर को पवित्र करें। और मैं भी बिल्कुल जल्दी से जल्दी अवसर मिलेगा तो आपको बुलाने का प्रयास करूँगा। आप जैसे कि एक भजनों में अपना आदर्श किसको मानते हैं? जैसे हर आदमी का एक आदर्श होता है जीवन में। जी जी। तो आपका आदर्श कौन है गाने में, संगीत में? जी जी, मेरे आदर्श है, मैं बाबा बिहारी जी कथक विदा सर के, हमारे चूरूपट्टी के हुए हैं। उनका बहुत बड़ा नाम है, सब लोग सम्मान करते हैं उनका, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं। और गज़लों में मैं उस्ताद गुलाम अली मेहंदी हसन खां साहब, उनको आदर्श मानता हूँ। और फिल्मों में मैं, जो अभी चर्चा हुई, स्वर की देवी माँ सरस्वती का अवतार, लता जी को आदर्श मानता हूँ मैं। अगर मैं फिल्मी अगर कोई चीज़ पसंद करता हूँ, गाना फिल्मों में, तो मैं लता जी को पसंद करता हूँ जी। तो आपको कभी ऐसे अवसर मिला, जैसे कोई कैसेट कंपनी जैसे वीणा है या चेतक है, उन्होंने भी कभी आपको ऐसे अवसर देने की बात हुई क्या कभी? हाँ, हुई थी, लेकिन अब वो कौन थे, मैं तो उस वक्त काफ़ी टाइम समय की बात है, आए थे मेरे पास गाड़ी लेकर, और उन्होंने ये मेरे से ये रिक्वेस्ट रखी कि आप कोई भी स्टूडियो में गाना चाहते हैं तो जो मर्ज़ी स्टूडियो होगा, आप जहाँ भी गाना चाहें, और जो मर्ज़ी इंस्ट्रूमेंट होंगे, और जो मर्ज़ी जिसको भी आप बजवाना चाहते हैं, तबले पे किसको बजवाना चाहते हैं, या गिटार से सितार, जो भी के हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन वो समय था, निकल गया फिर। आप राजस्थान से बाहर जाते हैं तो वहाँ सुनने के लिए हमारे राजस्थान के लोग ही श्रोता के रूप में आते हैं, या वहाँ के लोकल, जैसे गुजरात में गए तो गुजराती लोग भी आपको नहीं, वहीं के लोग होते हैं। राजस्थान के लोग या वहाँ के लोग ही होते हैं। अच्छा। वो पर्सनल बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, लगभग वहाँ के लोग ही होते हैं सारे। तो भाषा संबंधी दिक्कत नहीं आती? भाषा अपनी राष्ट्रभाषा रहती है। अच्छा। हिंदी। अच्छा। हाँ, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती है। वहाँ की भाषा तो अलग है, वो तो एक क्षेत्रीय गायकी हो गई। क्षेत्र के हिसाब से तो दिक्कत आती है, वो तो यहीं आएगी, राजस्थान में आ जाएगी वो। हाँ, राजस्थान में भी हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा बोली होती है। हाँ, अंतर आ जाता है। अंतर आ जाता है। तो जैसे राजस्थान की बात कहें तो आप राजस्थान के अधिकतर कौन कौन से जिलों में ज़्यादा जाना आना रहता है आपका? ज़्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और बीकानेर, ये चूरू, ये तो हमारे पास में ही है। हाँ। आपका कोई अजीज मित्र भी है क्या? अजीज मित्र? हाँ। मेरे अजीज मित्र, मेरा तबलिया है फिरोज़ खां साहब। अच्छा। वो है मेरे अजीज मित्र। कहाँ के रहने वाले हैं? तारानगर, तारानगर, चूरू डिस्ट्रिक्ट, गया गाँव में। जी जी। हाँ।
तो आप जब प्रोग्राम फाइनल करते हैं तो उनको सूचना दे देते हो? जी 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 वो बिल्कुल। आ जाते हैं। हाँ, तो आप दोनों ही साथ रहते हैं? हम दोनों साथ रहते हैं। अच्छा, बाकी इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट के जैसी भी ज़रूरत के हिसाब ज़रूरत के हिसाब से वहीं से व्यवस्था हो जाती है? हो जाती है, यहीं से भी ले जाता हूँ। अच्छा, अगर आजू बाजू में हो तो, बाहर जाना हो तो फिर तो आप ज़्यादातर हम दो ही रहते हैं। तो ढोलक पर गाना पसंद करते हैं या तबले पर? तबले पे गाना पसंद करता हूँ। अच्छा, इसका क्या कारण है? इसका कारण है, तबले में स्वर होता है, ढोलक में कोई स्वर नहीं होता है। अच्छा, जी। कई लोग ऐसा पूछते रहते हैं कि हारमोनियम कौन सा अच्छा रहता है, कौन सा अच्छा रहता है, तो आपका तो काफ़ी अनुभव रहा है। हाँ, हारमोनियम तो जैसे अलग अलग, आप कौन से हारमोनियम को पसंद करते हैं? मैं खर्ज को, हाँ, खर्ज हारमोनियम। खर्ज के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है। अच्छा, जी हमारे कुचामन क्षेत्र में राग कुचामनी का जन्म हुआ था। जी जी। और राग कुचामनी काफ़ी मीठी राग है। अच्छा। और उस समय क्या कि मनोरंजन के साधन रामलीला नाटक वगैरह यही हुआ करते थे। जी जी। तो उस समय कुचामन के क्षेत्र में और पांचवा में जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर काफ़ी कलाकार थे ऐसे जो खेलों में काम करते थे, अभिनय करते थे। जी। तो उस समय वो राग कुचामनी में वो आप गाया करते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन राग कुचामनी की भी। अब कुचामनी राग तो आप कुचामन के हैं तो आपसे सुनना अच्छा रहेगा। मैंने तो राग कुचामनी में रचना की है। मुझे क्या पता, मैं कैसे गा सकता हूँ, वो तो आपके क्षेत्र की बात हो गई। लेकिन आप तो क्षेत्र और राज्य से परे के आदमी हैं, आपके लिए तो कुछ दुर्लभ है ही नहीं। चलिए, कोशिश तो करता हूँ मैं। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया गाएंगे, कोशिश क्या करें। राम नाम का सुमिरन कर ले हो, राम नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम की माला हो, फिर प्रेम से माला जे उसका दुश्मन, उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुखाला जी हो, उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुखाला जी। ये है ओरिजिनल कुचामनी राग और यही मैं चाहता था जी। मैंने रचना की है श्री नाकाका बालाजी कथा। राग कुचामनी में 5 अंतरे लिखे हैं जी। और अब जैसे कि मैं गुनगुना तो सकता हूँ, लेकिन जो गायक में जो चीज़ होती है वो मुझ में नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे एक तरह से जीवन में कमी रही कि मैं कोई अवाद्य यंत्र नहीं बजा सकता और उसके चलते मैं उसको गा नहीं सकता या रिकॉर्ड नहीं करवा सकता। तो मेरी ये भी इच्छा है कि आप वो कथा है वो कभी हमारा ऐसा संयोग बैठे नाकाका बालाजी में या हमारे घर में आपका आना हो, प्रोग्राम हो, तो वो कथा आपके मुखारविंद से सुने और रिकॉर्ड करें, मेरी ऐसी इच्छा है। जी ज़रूर, कोशिश करूँगा। तो राम स्वरूप जी, मैं अब आपसे विदा लूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने चाहने वालों के लिए, आपके जो श्रोता हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, श्रोता के लिए संदेश तो यह है कि अच्छा संगीत सुने, सुरीला खाएं और सुरीला ही गाएं और स्वर के नज़दीक रहने की कोशिश करें। स्वर ही ईश्वर है। अच्छा संगीत सुने, सात्विक संगीत सुने और सात्विक ही खाएं। श्रोता और सबके लिए मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ के। और मैं आपको भी से हृदय की गहराइयों से इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने शुक्रिया जो मुझे समय दिया। और मेरे मित्र है वो ब्रिजमोहन जी बगड़िया,
गांव कुदन के मेरे साथ पुजार जी, नाकाका बालाजी, श्री पवन कुमार जी भी आज साथ हैं। मेरी लड़की प्रतिभा वैष्णव जो कि एक आर्टिस्ट है, वो प्रकाश प्रजापत जो कि PR के म्यूजिक क्लासेस ऑनलाइन क्लास चलाता है। तो हम सब एक ही जगह बैठे हैं और आज हमारा सबका चलो एक मिलन भी हो गया और सौभाग्य से आपसे बातचीत भी हो गई। और मैं इन क्षणों को जीवन भर याद रखूँगा और प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि अभी जैसे कि आपने बताया आपकी उम्र 38 साल है, यानी आपको ये पास बहुत समय है अभी और ज़्यादा बेहतर करने का, और दिनों दिन आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। प्रभु आपको लंबी आयु दे। और इसी शुभकामना के साथ मैं राम स्वरूप जी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।